नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज का ये वीडियो बड़ा ही कमाल का होने वाला है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ आपको हाउ टू डब, कि डबिंग कैसे की जाए। और मेरा जो अनुभव है उस बेसिस पे मैं आपको डबिंग की कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि अगर आप डबिंग करना चाहते हैं या डबिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है आपको डबिंग करते वक्त। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता मेरे बारे में, मैं बता देता हूँ अपने बारे में कि मैं हूँ अमन कुमार शिंदे और एमपी की नंबर 1 वॉइस ट्रेनिंग सेंटर का ओनर हूँ, साथ में एक वॉइस ट्रेनर हूँ, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, डबिंग आर्टिस्ट हूँ, मिमिक्री भी कर लेता हूँ कभी कभी। और बस यही है, आपके लिए वीडियोस लेके आता रहता हूँ और अपने इंस्टीट्यूट में जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास सीखने आते हैं वॉइस ओवर डबिंग, उन्हें मैं ये सारी चीज़ें सीखने में हेल्प करता हूँ। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए करते हैं शुरू। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख लिए थे क्योंकि पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था बैकग्राउंड म्यूज़िक के ऊपर, तो सारी चीज़ें माइंड में थी, बट कुछ पॉइंट्स रहते हैं ना जो आपको बाद में याद आते हैं कि अरे यार ये पॉइंट तो रह गया। तो मैं उसमें ये बताना भूल गया था कि जब भी आप कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक मिलाते हैं अपने वीडियो के पीछे, तो जो उसका वॉल्यूम है वो आपको कम रखना है। जैसे आपका वीडियो है, वीडियो के नीचे अगर आपने अपना बैकग्राउंड म्यूज़िक डाला है तो उसका वॉल्यूम आपको 10 या 15 या सूटेबल वॉल्यूम पे बट कम करके डालना है। ये चीज़ मैं उसमें भूल गया था। तो कुछ पॉइंट्स हैं डबिंग के जो मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाए हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले पॉइंट में 3 पॉइंट हैं कि आपको शुरुआत करनी है इन 3 चीज़ों से। पहली, ऑब्जर्वेशन। कहीं पे भी आप जाते हैं, किसी भी चीज़, किसी भी स्थिति, किसी भी पर्सन को देखते हैं या किसी भी जगह को या किसी भी प्रांत को या किसी भी प्रदेश को या किसी भी रीजन को, जहाँ पे भी आप जाते हैं वहाँ के माहौल को पहले आपको ऑब्ज़र्व करना है, अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है, बहुत ही ध्यान से कि किस तरह से वो बोल रहे हैं, क्या स्टाइल है उनकी। क्योंकि एक मिमिक्री आर्टिस्ट जो होता है ना, वो एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होता है। अगर किसी से ऑब्ज़र्व करना सीखना हो ना, तो एक मिमिक्री आर्टिस्ट को आप देख लो, किसी का भी वीडियो उठा के देखो, वो जो ऑब्ज़र्व करता है उसके जैसा कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकता एक मिमिक्री आर्टिस्ट जैसा। तो सबसे पहले तो आपको ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको ऑब्जर्व करनी है। दूसरी है इमेजिनेशन, कि आपको ये ऑब्जर्व करने के बाद अपने माइंड में इमेजिन करना है कि अब आप उस सिचुएशन से क्या निकाल सकते हो और अपना क्या बना सकते हो, उसको पहले ही आपको इमेजिन करना होगा। जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल लें कि ताजमहल पहले आगरा में नहीं बना, पहले वो एक सोच में बना कि ये ऐसा बनेगा। उसने इमेजिन किया ना कहीं। तो इमेजिनेशन की पावर बहुत बड़ी पावर होती है। जो भी चीज़ें आज हम देखते हैं, हम सोचते थे कि यार ये तो असंभव थी, वो कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग में पहले इमेजिन हुई, फिर वो इस दुनिया में आई। तो सेकंड स्टेप है आपको इमेजिनेशन करना है, और आपकी इमेजिनेशन में जो भी प्रोडक्ट आपको बनाना है वो आपके माइंड में चलते रहना चाहिए पहले ही, ठीक है। थर्ड स्टेप जो आती है वो होती है एग्जीक्यूशन, की अब आपको करना है ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन के बाद एग्जीक्यूट उस प्लान को, कि अब मैं इसे ऐसा बनाने वाला हूं, अब मैं इसे रिलीज करने वाला हूं लोगों के सामने। तो ये 3 चीज़ों का बेसिक है ये। और डबिंग जो लोग स्टार्ट करते हैं तो वो अगर ये 3 स्टेप से शुरुआत करें तो शुरुआत ही अच्छी हो जाएगी, उनका श्री गणेश ही अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, कई लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ये बहुत सारे लोग उसको लिपसिंग बोलते हैं, LIPSING, बट वो होता है लिप सिंक, LIP और SYNC, सिंक सिंक्रोनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है। सिंक्रोनाइजेशन हम उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है और उसके नीचे भी एक लाइन चल रही है, तो ये आगे पीछे नहीं चल रही है, ये पैरेलल चल रही है, एक जैसी चलती जा रही है। ये ऐसी मुड़ रही है तो इसके नीचे भी ये ऐसी मुड़ रही है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डबिंग में, कि किस सीन को आपको कैसे सिंक करना है। अगर सेम डायलॉग आप बोल रहे हैं और लिप्स भी सामने वाले के, अगर उसी लैंग्वेज में आप बोल रहे हो, उसी लैंग्वेज में आपको डब करनी है, तो लिप मिलाने पड़ेंगे आपको और अपनी आवाज़ में उस चीज़ को आपको करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक मूवी डब की थी, हु किल्ड गौरव, बहुत जल्द एक मूवी आने वाली है। तो उसका सीन ये था कि जब वो पूरी मूवी बन गई थी तो जितने भी कैरेक्टर्स उस मूवी में थे, तो जब वो मूवी एडिट हो रही थी, जैसे ऐसा नहीं कि मूवी शूट हो गई वहीं कंप्लीट हो जाती, मूवी बनने के बाद आपको तो खैर पता ही होगा अगर आप टेक्निकल फील्ड से
रूबरू होंगे तो, कि फिर से एडिट होती है एक बार, उसमें कलर ग्रेडिंग की जाती है, बहुत सारी चीज़ें एडिट होती हैं मूवी में, साउंड डाला जाता है, फॉले पे काम होता है, देन फिर मूवी आपके पास लाई जाती है। तो उस मूवी में जितने भी किरदार थे सब ने डब किया था, मतलब अपनी ही खुद की आवाज़ को साउंड के लिए, कि साउंड क्लैरिटी अच्छी आए। तो एक स्टूडियो है हमारे भाई का, भोपाल में ही वो मूवी भी बनी और भोपाल में ही जितने भी कैरेक्टर उस मूवी में थे उन्होंने फिर से जाके उस मूवी को डब किया था। तो एक कैरेक्टर था हीरो का दोस्त, जो पूरी मूवी में एक कॉमेडियन भी था, सबसे ज़्यादा हंसी दिलाने वाला कैरेक्टर भी था। तो वो किसी वजह से मुंबई से आ नहीं पा रहे थे, वो जो हीरो के दोस्त थे, अपनी डबिंग के लिए। तो उन्होंने सोचा यार क्या करें। तो फिर जो उस मूवी के डायरेक्टर थे सचिन भाई, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने मेरा नाम सुझाया कि यार अमन भाई को बुला लो, वो कर देंगे। और मैं गया और वहाँ पे सेम जो हिंदी में डायलॉग थे वो मैंने मेरी आवाज़ में बोले, और बिल्कुल लगा नहीं कि हाँ ये छग्गू उस कैरेक्टर का नाम था, लगा ही नहीं कि ये छग्गू की आवाज़ नहीं है। उसको इस तरह से उसी हिंदी डायलॉग में मैंने सिंक किया और ऐसा करके मैंने उस मूवी के उस कैरेक्टर को डब किया। तो कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है, ऐसे कैरेक्टर को भी आपको डब करना पड़ता है। देखिए बहुत सारी बॉलीवुड की मूवीज़ ही ऐसी हैं जिसमें कैरेक्टर की आवाज़ किसी और की है। जैसे अगर हम फेमस मूवी सूर्यवंशम की बात करें तो उसमें 2 रोल थे अमिताभ बच्चन के, और दोनों की जो वाइफ थी मूवी में, उन दोनों की आवाज़ डब की है रेखा जी ने। तो कई बार ऐसी डबिंग भी करनी पड़ जाती है आपको। कहने का मतलब है कि आपको सिंक करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप किसी और लैंग्वेज में कर रहे हो तो फिर भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि ये कहाँ पॉज ले रहे हैं, अच्छा कहाँ इन्होंने मुंह खोला। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी पे है मेरा कि टाइमिंग आपकी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। एक उदाहरण आपको दूं कि अगर एक शॉट पड़ता है खड़ाक, तो जब टक से आवाज़ आती है बैट और बॉल के कनेक्शन की, तो टाइमिंग अगर सही होती है ना तो शॉट भी परफेक्ट जाता है। तो टाइमिंग डबिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भैया। मैं जब डबिंग करता हूँ तो देखता हूँ कि भैया अच्छा इसने मुंह खोला, अब इसने बंद किया, अब इसने पॉज लिया, फिर यहाँ पे ऐसे ऊपर मुंह करके सांस ली, फिर नीचे किया और फिर अचानक से कुछ कहा। तो उन सारी चीज़ों को आपको बारीकी से देखना पड़ेगा उस सीन में कि यार ये कहाँ मुंह खोल रहा है, अच्छा अब ये बंद कर रहा है, अच्छा। और फिर जो शुरू में मैंने 3 नियम आपको बताए थे कि ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन और एग्जीक्यूशन, यहाँ पे ये वाला जो फंडा है आपको अपनाना है, देन उस सीन को आप और बेहतर तरीके से डब कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है वो कैरेक्टराइजेशन के ऊपर है। कैरेक्टराइजेशन कि जो भी आपका मूवी का कैरेक्टर है जिसको आप डब कर रहे हैं, उसके लिए आपको 3 बातें जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। पहला पर्सनैलिटी, दूसरा उसकी एज प्रेडिक्ट आपको करना है, और तीसरा सेल्फ इमेजिनेशन। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया पर्सनैलिटी, उसमें आपको देखना है कि जिस भी किरदार का आपको डब करना है सीन, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो पतला है, दुबला है, या मोटा है, या बॉडी बिल्डर है, या कैरेक्टर की पर्सनैलिटी उसकी बनावट कैसी है। अगर मैं आपको कहूँ कि एक पेंसिल है, उसकी आवाज़ निकलवानी है तो कैसे बोलेगी, और अगर मैं कहूँ कि कहीं एक मग है चौड़ा सा, उसकी अगर वॉइस निकलवानी होगी तो उस कैरेक्टर, उस पर्सनैलिटी के हिसाब से आप क्या उसको आवाज़ दोगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उस पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपको उसकी वॉइस देनी है। अगर पेंसिल है दुबली पतली तो मैं एक पेंसिल हूँ और मैं आपके पास आना चाहती हूँ, या मैं एक पेंसिल हूँ आपके पास आना चाहती हूँ और मैं इस दुनिया में बहुत कुछ लिखना चाहती हूँ। या और अगर कोई मग्गा है, मोटा सा मग है, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी भारी सी आवाज़ होगी। मैं एक मग हूँ और आपके साथ आना चाहता हूँ, और इस मग में जो आप कॉफ़ी पियेंगे या चाय पियेंगे वो वाकई में बहुत मज़ेदार होगी। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट, कि डबिंग में कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि आपको मिमिक्री आनी चाहिए। मिमिक्री आपको आती है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बट कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि आपको मिमिक्री आनी चाहिए। देखिए मिमिक्री आर्टिस्ट को ऐसा नहीं है कि वो दुनिया की सारी आवाज़, सबकी आवाज़ निकाल सकता है ना। वो देखता है, ऑब्जर्व करता है, और जिस कैरेक्टर को वो लर्न करता है और फिर वो जब प्रैक्टिस करता है उस कैरेक्टर को आवाज़, उस कैरेक्टर की हूबहू आवाज़ निकालने की, तो तब जब वो कुछ आवाज़ें निकाल पाता है तो
वो फिर उसे मिमिक्री कहते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक मिमिक्री आर्टिस्ट है तो दुनिया में सारे जितने भी नेता हैं, जितने भी एक्टर हैं, सबकी आवाज़ वो निकाल लेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कंपलसरी नहीं है कि आपको मिमिक्री आनी चाहिए, या अगर आप कुछ कैरेक्टर्स की आवाज़ निकाल लेते हैं, जैसे मैं मोदी जी की आवाज़ कोशिश करता हूँ, लोग कहते हैं कि काफ़ी हद तक आप निकाल लेते हो। भाइयों बहनों, मैंने कहा कि मैं तो रैलियाँ करूँगा। भाइयों बहनों, हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं हमारी रैलियों में नहीं आते, कहते हैं मोदी जी हमें कोरोना हो जाएगा। भाइयों बहनों, मैं कहता हूँ नहीं होगा, आप रैली में आओ तो सही। तो जैसे मैंने ये मोदी जी की आवाज़ निकाल ली, तो इस पे मैंने थोड़ा सा वर्क किया था, और भी बहुत जगह मैं निकाल चुका हूँ। लोगों ने तारीफ़ की कि बोले काफ़ी हद तक आपने ठीक की है मोदी जी की मिमिक्री। तो फिर मैंने मोदी जी की मिमिक्री, जब भी मोदी जी का कोई सीन आता है, आपने देखे होंगे मेरे मैडलिप्स वीडियोस, तो उसमें जब भी मोदी जी का कोई सीन आता है तो मैं इसीलिए उस चीज़ को और अच्छे तरीके से कर पाता हूँ, क्योंकि वो सीन मोदी जी का है और मैं मोदी जी की आवाज़ ही उस वक्त निकाल देता हूँ, तो वो सीन परफेक्ट हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मिमिक्री इज़ नॉट कंपल्सरी, इट्स अ बेनिफिट, बट दो तरह की मिमिक्री होती है। मिमिक्री नहीं, देखिए मिमिक्री और अपनी ही आवाज़ को चेंज करके बोलना, दोनों में फ़र्क होता है। मिमिक्री वो होती है कि किसी पर्सनालिटी की आप हूबहू आवाज़ निकाल रहे हैं, तो वो मिमिक्री हो गई। और मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको, बहुत सारे वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि आप इमेजिनेटिव वॉइस, इमेजिनेशन के थ्रू भी कुछ कैरेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया ना, पेंसिल दुबली पतली है, मग मोटा है, तो वो किसी की मिमिक्री थोड़ी मैंने की, वो तो उस पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग मैंने एक आवाज़ ईजाद की अपने गले में और उस पर्सनैलिटी को दी। तो ये दोनों में बहुत फ़र्क होता है, इस फ़र्क को ज़रूर समझना। मिमिक्री अलग चीज़ है और किसी की आवाज़ उसकी पर्सनैलिटी को सूट कराते हुए उसे देना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर आपको लगता है कि मिमिक्री कंपलसरी है, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए ये फितूर कि ज़रूरी है भैया मिमिक्री आना। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप अपनी आवाज़ पर काम करिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मिमिक्री के बिना भी आप बहुत अच्छी डबिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हमने देखे हैं इंडस्ट्री में हैं जो मिमिक्री तो नहीं करते, बट उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक नई आवाज़ दी, एक आवाज़ ईजाद करी उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। तो इस चीज़ को आई होप कि मैंने समझाने की जो कोशिश की है तो आप समझ भी पाए होंगे। और एज प्रेडिक्शन की अगर बात करें, तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉइंट बताया था ऑब्जर्वेशन वाला, तो आपको ऑब्जर्वेशन की पावर बढ़ा के इतना सेंस डेवलप करना है अपना कि जो भी कैरेक्टर आपको डब करने को मिले उसकी एज आपको प्रेडिक्ट कर लेना है माइंड में कि यार इसकी एज क्या हो सकती है, और उस एज के अकॉर्डिंग जो भी आवाज़ उस पर सूट करती है, जो भी आवाज़ वो उस कैरेक्टर को आपको देना है। और सेल्फ इमेजिनेशन वाला जो पॉइंट है, उसमें इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी सीन आप डब कर रहे हैं उस कैरेक्टर को इमेजिन करना है कि आप वही कैरेक्टर हैं। मतलब कि जैसे मैं ये मैडलिप्स बनाता हूँ मोदी जी वाला, सदन में खड़े होके वो राहुल गांधी जी को कुछ बोलते हैं, तो मैं उस वक्त इस सीन को डब करते वक्त, मैंने बहुत सारे अलग अलग डायलॉग्स में इस सीन को डब किया है, तो मैं इस सीन को डब करते वक्त अपने आप को सदन में इमेजिन करता हूँ कि मोदी जी की जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ पे। ट्रम्प वाला जो मैं जब भी कोई सीन डब करता हूँ तो उसमें मैं ये सोचता हूँ कि ट्रम्प जहाँ बैठे हैं अभी इस वक्त वहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। ये सेल्फ इमेजिनेशन आपको करना बहुत ज़रूरी है हर सीन में, चाहे वो मूवी सीन आप डब कर रहे हो या कोई भी पूरे संसार का कोई भी सीन आप डब कर रहे हो। आपको जिस भी कैरेक्टर को डब करना है, अपने आप को उस कैरेक्टर को उस सिचुएशन में जहाँ वो कैरेक्टर खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है या जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको अपने आप को उस सिचुएशन में इमेजिन करना है, जिस सिचुएशन में जहाँ वो कैरेक्टर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। अगला पॉइंट है मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड सेंस ऑफ ह्यूमर। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब अपने माइंड को हमेशा आपको हर जगह जहाँ पे आप जाते हो वहाँ पे आपको प्रेजेंट रखना पड़ेगा। मतलब जहाँ आप जा रहे हो आपका माइंड आपके साथ चल रहा है। मतलब कि कई लोग होते हैं ना कि यार जा तो रहे हैं पर उनका माइंड कहीं और ही है। कई बार लोग बहुत सारे इवेंट में आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई उनका ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। मतलब
मैं उनसे कहता भी हूँ कि आप यहाँ तो आ गए हो, आप शरीर से तो यहाँ पे आ गए हो, पर आप मानसिक रूप से शायद घर पर ही हो। ऐसा लग रहा है पंखा तो चालू नहीं छोड़ दिया, गैस तो चालू नहीं छोड़ दी, और वो दोस्त का क्या हुआ यार, वो आईपीएल में आज कौन मैच जीतेगा। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब जहाँ आप हैं उसी वक्त अपने माइंड को ऑन द स्पॉट प्रेजेंट रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डबिंग के लिए। और साथ में मैंने कहा सेंस ऑफ ह्यूमर, जैसे कि कपिल शर्मा जी को हम देखते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ही तगड़ा है, कमाल का है। मतलब किसी अपने शो में पब्लिक वाले से भी बात करते हैं वो कि भाई मेरे कोई दोस्त, तो जब उनसे वो कुछ पूछते हैं और वो जब बदले में कुछ कहते हैं जो पब्लिक में आए हुए होते हैं, तो तुरंत उन पे कोई जोक बना के वो परोस देते हैं। कहने का मतलब ये कि उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड और सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब ह्यूमर को क्रिएट करने का जो सेंस है वो बहुत तगड़ा है। तो ये तगड़ा होता नहीं है, ये ट्रेनिंग के ज़रिए आप अपने दिमाग को ट्रेन करके सिचुएशन से, ऑब्जर्वेशन से, देन अपने दिमाग में उसको इमेजिन करके ये चीज़ें लेके आ सकते हो। तो डबिंग में ये दो चीज़ें और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो इसका भी खासा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो मेरा पॉइंट है वो है डिस्टेंस। जी हाँ, डिस्टेंस मतलब कि एक सीन चल रहा है, ठीक है, एक सीन चल रहा है जिसमें दरवाज़ा लग चुका है और कोई कैरेक्टर है जो दरवाज़ा ठोक रहा है, अरे भाई गेट खोलो खोलो, और अंदर से, गेट के अंदर से एक आवाज़ आ रही है, अरे कौन है। तो कहने का मतलब मेरा ये कि गेट के अंदर से जो आवाज़ आएगी आपको माइक के इतने पास से नहीं बोलना है, वो आपको माइक से दूर रखना है ताकि वो रियलिस्टिक लगे कि उतने ही दूर से उस कैरेक्टर ने बोला है। यहाँ पे भी आपको माइक में उतने ही दूर से बोलना पड़ेगा भैया। तो डिस्टेंस इज मस्ट। मेरे बहुत सारे मैडलिप्स वीडियोस में मैं ध्यान रखता हूँ कि इस कैरेक्टर ने कितने दूर से बोला। अगर वो गेट से चलता हुआ आ रहा है तो फिर मैं थोड़ा दूर रख लूँगा माइक और फिर धीरे 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 करके मंगाऊंगा ताकि वो सीन जो है रियलिस्टिक लगे। तो डिस्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी डबिंग में, तो इसका ध्यान रखें। कई लोग ऐसे ऐसे सीन को सेम डिस्टेंस के साथ रिकॉर्ड कर देते हैं तो मज़ा नहीं आता है। एक स्पाइडरमैन वाला सीन था, तो मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं, उन्होंने वो सीन डब किया। तो जब वो स्पाइडरमैन दूर जाता है कि मेरा ख्याल रखना, तो मैं उस सीन को करते समय अपने माइक को थोड़ा दूर ले जाता हूँ ताकि वो सीन के अकॉर्डिंग वो डबिंग एकदम रियलिस्टिक लगे। तो डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस बात का बहुत खासा ध्यान रखना एक डबिंग करते समय। देखिए नेक्स्ट पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे डबिंग आर्टिस्ट को देखता हूँ मैं, बहुत सारे न्यू कमर हैं जो प्रैक्टिस करते हैं डबिंग की। वो क्या करते हैं, और वो बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी उनसे एग्री करते हैं कि जो सीन है उसी सीन के ओरिजिनल डायलॉग आप डब कर दो तो अच्छा लगेगा। हाँ लगेगा, मैं मानता हूँ, आई एग्री विथ यू ऑल, जितने भी लोग ऐसा मानते हैं। बट अपने माइंड का इस्तेमाल करके उसके डायलॉग भी चेंज करो आप। सीन जो है आपके वीडियो में, आपके जो भी जिसको भी आप डब कर रहे हो, तो आप उस सिचुएशन को चेंज कर दो ना, उनके डायलॉग को चेंज कर दो। उसी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए डिस्टेंस और टाइमिंग और एक्सप्रेशन और ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, एग्जीक्यूशन, सबका ध्यान रखते हुए आप अपने दिमाग को क्रिएटिव वे में ले जाके डायलॉग चेंज कर दो। जैसे कोई सीन आप निकालो, कोरोना इतना फैल रहा है, उसके ऊपर से कुछ गहमा गहमी वाली बात चल रही है, उसको आप उस सीन में फिट कर दो, क्यों नहीं चलेगा? बेहतरीन वही चीज़ तो चलेगी आपकी। अगर जो ओरिजिनल डायलॉग है उसी को आपने डब कर दिया तो फिर आपने अपना क्या किया? आपने तो बस अपनी आवाज़ का जौहर दिखा दिया, पर ये दिमाग का जौहर कहाँ दिखाया भाई आपने अपनी डबिंग में। तो ये चीज़ का इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना कि कभी कभी ऐसा भी करना कि जो सीन है ओरिजिनल उससे हटके अपने डायलॉग थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो वहाँ पे लगाना, तब आता है मज़ा। और लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं एक्सप्रेशंस। जी हाँ, मैं जब रिकॉर्ड करता हूँ, मैं जब मैडलिप्स बनाता हूँ, तो आप अगर मुझे उस वक्त देख लो ना, आप बोलो ये पागल वागल तो नहीं हो गया यार, ये कैसा मुंह बना रहे हैं, आड़ा तिड़ा और तिरछा और ऐसा मतलब कि उस सीन को अगर आप, मतलब उस हिसाब से अगर आप इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन सब आपके दिमाग में चल रही होगी ना, और अब अगर उस सीन में घुसे होंगे ना, तो आपके चेहरे पे एक्सप्रेशंस भी निकलेंगे वैसे ही जैसे सीन में है। तो एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिकॉर्डिंग करते समय अगर आपके एक्सप्रेशंस निकल गए तो समझ लीजिए वो सीन बहुत बेहतरीन तरीके से, बेहतर तरीके से डब होने वाला है। तो
ये कुछ पॉइंट्स थे, मैं फिर से रिवाइंड कर देता हूँ जल्दी तेज़। सबसे पहले आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन और देन एग्जीक्यूशन। उसके बाद लिप सिंक के बारे में मैंने बताया कि बहुत सारे लोग उसको लिप सिंक समझते हैं, बट वो लिप सिंक होता है सिंक्रोनाइजेशन का। मैंने आपको मतलब बताया कि पैरेलल चलाना 2 लाइन्स को या किसी भी चीज़ को। फिर मैंने कैरेक्टराइजेशन पे बात की कि पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, मतलब पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कैसी आवाज़ होनी चाहिए। एज प्रेडिक्ट करनी है आपको उस कैरेक्टर की कि एज कितनी है, उस एज के हिसाब से आपको उसको अपनी आवाज़ देनी है। फिर है सेल्फ इमेजिनेशन की, सेल्फ इमेजिनेशन करके फिर आपको उस चीज़ को और भी क्रिएटिव बनाना है। फिर मैंने बात की प्रेजेंस ऑफ माइंड और सेंस ऑफ ह्यूमर की, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। डिस्टेंस की मैंने बात की कि सीन में डिस्टेंस से और माइक से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, उसका आपको ध्यान रखना है। और 2 तरह की चीज़ें होती है, एक तो जो डायलॉग है उसी को आपने डब कर दिया, और दूसरा आपने दिमाग से खुद कुछ डायलॉग उसमें डाला और उसको डब किया, ये चीज़। और एक्सप्रेशंस। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, इन्हें आप ध्यान में रखें और आप बहुत अच्छी डबिंग कर सकते हैं और डबिंग में अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। हो सके तो इस वीडियो को बार बार देखना, पीछे आगे करके देखना, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ये मेरे मैडलिप्स आईडी की प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं। इस पे 50,000 से ऊपर लाइक्स हैं, 9 मिलियंस के लगभग प्लेज हो चुके हैं, मतलब प्ले किया है लोगों ने। और मेरे जो फॉलोअर हैं वो इतने हैं, अभी तो कुछ नहीं है, बट फिर भी कोशिश है मेरी कि मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इतना सब कुछ है, तो उस बेसिस पे मैं आज ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो यही कहूँगा कि अगर आप डबिंग में कुछ करना चाहते हैं तो आज का वीडियो, मैंने तो पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट देकर आपको कुछ दे पाऊँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं लूँगा आपसे इजाज़त। धन्यवाद, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और कहीं घर से बाहर ना जाएं, घर में रहें, स्वस्थ रहें और मास्क पहन कर रहें भैया। चलिए, इसी के साथ अब मैं लेता हूँ आपसे टाटा बाय बाय विदा। धन्यवाद।